नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चौरई क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक चौधरी सुजीत सिंह के नेतृत्व में चौरई कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष तीरथ सिंह ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ औक्टे, बेजू पटेल, पर्यवेक्षक अशोक तिवारी, चंदू सेठ, छबील सिंह ठाकुर, प्रीतम सिंह ठाकुर, बिंदुवती रघुवंशी, रामजी वर्मा, कन्हैया वर्मा, रामकिशोर धुर्वे, कपिल वर्मा, सुरेश डहरिया एवं सभी संगठित क्षेत्रीय किसानों द्वारा जमुनिया माइक्रो लिफ्ट एग्रीगेशन में 47 गांव को खेतों में पानी की सिंचाई का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे सरकार का कोई ध्यान नहीं है एवं 2 वर्षों से लगातार हो रही अतिवृष्टि से फसल क्षति से किसानों ने सोसाइटी से लिया हुआ ऋण पटाने में असमर्थ हो गए, जिससे सोसाइटी द्वारा नगद में यूरिया डीपी खाद नहीं दी जा रही है एवं लगातार हो रही विद्युत कटौती से किसानों द्वारा नहीं हो पा रही है खेतों में सिंचाई। किसानों को करीबन 5 घंटे ही मिल पा रहा है बिजली। किसान हो रहे हैं परेशान और इन विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान नहीं दे रही है, जिससे विधायक चौधरी सुजीत सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ औक्टे एवं चौराई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तीरथ सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहरी गूंगी सोई हुई सरकार है, जिसे जगाने के लिए चौरई क्षेत्रीय हजारों की संख्या में किसानों ने संगठित होकर चौरई अनुविभागीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री विश्वनाथ औक्टे जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे विधानसभा के प्रभारी परम सम्माननीय श्री अशोक तिवारी जी, हमारे चौरई के पर्यवेक्षक सम्माननीय भैया गोविंद खजोलिया जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौरई के अध्यक्ष सम्माननीय तीरथ ठाकुर जी, हमारी महिला नेत्री श्रीमती बिंदुवती रघुवंशी जी, सभी हमारे युवक कांग्रेस के, ब्लॉक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी NSCI के सम्माननीय साथीगण, सभी हमारे यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए किसान भाइयों, आप सब जानते हैं ज्ञापन यात्रा का हमें इतने जल्दी फिर से क्यों योजना बनाना पड़ा। आज किसान बहुत परेशान हैं, दिन भर इतने फोन आते हैं, किसान भाई इतने मिलते हैं, हर तरफ किसानों की समस्या को लेकर के बहुत परेशानी हमारे सामने आ रही है, खास करके जो ज्वलंत मुद्दे हैं बिजली के। आज 10 घंटे शासन ने निर्धारित किया है कि 10 घंटे किसानों को बिजली मिलना है। किसान भाई उपस्थित हैं, मैं शायद और थोड़ा ज़्यादा बोल दूं कि 10 घंटे की बजाय 5 घंटे भी बिजली मिल रही है, तो अभी किसानों की आवाज़ आने लगेगी कि 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। ये हाल पूरे क्षेत्र का है। हमारे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लगातार परेशान होने के बाद शासन का रिकॉर्ड कहता है कि 3 दिन में बदल दे रहे हैं। आज यहाँ बहुत सारे किसान हैं, कम से कम 50 गांव के किसान हैं, कोई भी बता सकता है कि 3 दिन में उनके ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं क्या? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने ट्रांसफार्मर बदलने में लग रहे हैं। किसान भाइयों ने खेत में हमारी गेहूँ फेंक दिया है, दूसरी फसल की बोनी कर दिया है और किसान जानते हैं कि नवंबर में गेहूं की बोनी हो जाना चाहिए। आज 2 तारीख हो गई, मेरे ख्याल से 10 तारीख तक भी हमारी पूरी बोनी नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से हमें उसकी क्या औसत मिलेगी ये सब आप जानते हैं। बिजली की बहुत परेशानी किसान भाइयों को है, तो हमारा शासन से यही निवेदन है कि समस्या को हल करने का आप तुरंत प्रयास करें। साथ में जो हमारी माचोगोरा डैम बहुत अच्छी परियोजना है, उससे हमारे क्षेत्र में पानी आया, पर नहरों में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सही ढंग से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे हमारी बाईं तट नहर हो, चाहे दाईं तट नहर हो जो चांद क्षेत्र में जाती है, आज भी 4 साल हो गए, आखिरी तक पहल तक पानी नहीं पहुंचा है। रास्ते में ही कहीं भी नहर टूट फूट जाती है, कहीं ओवरफ्लो हो जाती है, कहीं नहर में पाइप डाल दिए गए हैं। ये नहरों के हाल है। और साथ में हम बात करें हमारे 32 गाँव की जमुनिया माइक्रो इरिगेशन योजना, उसका निर्धारित समय सन 18 था, 2018, आज 24 समाप्त हो गया, हो जाएगा इस महीने में, पर आज तक उन 32 गांवों को पानी नहीं मिला है। शासन से बात करें, बस 8 दिन में चालू कर रहे हैं, बस 3 दिन में चालू कर रहे हैं। किसान बोनी बोने के लिए खाद बीज महंगे
महंगा वाला घर में रखे हुए, पर बोनी नहीं कर पा रहा कि बस पानी आएगा माचागोरा डैम से और हम बोनी करेंगे। साथ में एक और पैच माइक्रो वन परियोजना जिसके अंतर्गत 47 गांव सिंचित होना है, उसमें भी बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। हमने बहुत प्रयास किए, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किए, पर कोई गति उसमें नहीं आई। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जिले के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्रित्व में जो सरकार चल रही है, वो भेदभाव कर रही है, सही ढंग से पेमेंट नहीं कर रही है, ठेकेदार भी उसमें काम करने को तैयार नहीं है। इसका नुकसान सीधा किसान भाइयों को हो रहा है। हमने आज का जो ज्ञापन बनाए हैं उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लिखे। जानते हैं, अभी माइक से आवाज आ रही थी कि गूंगी बहरी सरकार है, तो गूंगी बहरे आदमी को हम क्या ज्ञापन देंगे। तो हमने ज्ञापन शासन के नाम पर सौंपे हैं कि हमारे संवेदनशील एसडीएम साहब, जिनके अंडर में पूरे विभाग के सभी अधिकारी हैं, उनसे हम आस लगाए बैठे सरकार से। हमारी आस समाप्त हो गई है, विश्वास हमारा समाप्त हो गया कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। साथ में खाद की जब हम जिला में बात करते हैं, अभी प्रभारी मंत्री जी आए थे तो विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इतना खाद आ रहा है कि एक रैक आई, दूसरे फिर आ गई, फिर तीसरी आ गई। अभी हम जब वहीं से निकल के आ रहे थे, सुबह 6 बजे के किसान कूपन लेने के लिए आए, शाम तक 2-4-5 बोरी खाद लेकर के वो घर जाएंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार की किसान भाइयों के लिए है। बिल्कुल वहाँ बात करते हैं खाद पे खाद आ रही, खाद पे खाद आ रही। इस प्रकार के सब तरफ एक ही चीजें हैं कि किसान को परेशान करें, और सरकार के पास पैसा नहीं है, काहे में वाही लूटती है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और पूरा आंकड़ा जोड़ के बता देते हैं 2,500 करोड़ दे रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 6,000 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए दे दिए साल भर में, इधर पता नहीं कितने का नुकसान। आज हम यदि 10 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक गेहूं की बोनी नहीं करेंगे, आप किसान भाई जानते हैं कि कितना एवरेज आएगा उसका। नवंबर में हो जाना चाहिए बोनी। तो बहुत सारा महंगाई के रूप में पेट्रोल डीजल से हमसे वसूल लेते हैं, और सब बहुत वस्तुओं में महंगाई है। हमें उचित दाम नहीं मिलते हैं, हमें खाद बीज महंगी मिलती है।